नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं नाटो के बारे में। आप लोग लगातार न्यूज़ में, पेपर में या फिर किसी न किसी से नाटो के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन ये नाटो है क्या? नाटो एब्रीविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। ये एक ग्रुप है 30 मोस्ट पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जो फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ये एक ही मकसद से फॉर्म हुआ था और वो था यूएसएसआर को रोकना या फिर यूएसएसआर द्वारा किसी भी हमले का जवाब देना। मैं आपको पहले की वीडियो में ये बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो तुरंत देखें। उसमें मैंने रशिया यूक्रेन के बीच की जंग क्यों स्टार्ट हुई इस बारे में बात की है। लेकिन नाटो को मेनली पावर मिलती कहाँ से है? ये पावर मिलती है अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से। ये देश दुनिया में हर मामले में सबसे बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये 3 देश ही नाटो को ताकतवर बनाते हैं? इसका आंसर है नहीं। इसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5, जिसे कलेक्टिव डिफेंस बोला जाता है, जो कहता है कि अगर नाटो के मेंबर कंट्री में किसी पर भी बाहरी ताकत का हमला होता है तो वो 30 के 30 देशों पे हमला माना जाएगा और सब मिलके उसका जवाब देंगे। यही आर्टिकल 5 है जिससे रशिया इतना डरता है और वो नहीं चाहता कि उसके आस पड़ोस के देश नाटो में मिलें। इसीलिए यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आर्टिकल 5 का इस्तेमाल आज तक हुआ है? जी हाँ, सिर्फ एक बार, जिस समय 9/11 का हमला हुआ था और ट्विन टावर को गिरा दिया गया था। उसे अमेरिका पर हमला माना गया था और नाटो देशों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसमें सभी नाटो देशों को नीले रंग से दिखाया गया है। इस नक्शे में आपको जो नीले रंग में देश दिख रहे हैं वे सभी नाटो कंट्री हैं, जिसमें कनाडा, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, आइसलैंड, लक्समबर्ग, यूएसए, कनाडा, इस तरह के देश इसमें शामिल हैं। आप देख ही रहे हैं ये सभी देश नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास हैं। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो कोल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव था। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें और देश जुड़ते गए। आप जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखते हैं वो इसी समय से प्रेरित हैं, जब खूब जासूसी चला करती थी यूएसएसआर में भी और नाटो देशों में भी। 1991 आते आते नाटो का मेन प्रतिद्वंदी यूएसएसआर टूट चुका था और अब इन्होंने मिलिट्री पर ध्यान देना कम कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिग्निफिकेंस के बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समय में नाटो पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण नाटो में एक मनमुटाव सा दिखाई दिया। जर्मनी की गैस पूर्ति के लिए रशिया के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता भी नाटो में खटास का कारण बनी। लेकिन यूक्रेन पर 24 फरवरी सन 2022 के हमले के बाद जो बाइडेन की लीडरशिप में नाटो में कुछ यूनिटी दिखती है, जिसमें रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लाए गए हैं। लेकिन मेन सवाल ये है, कौन सी चीज़ है जो नाटो को रशिया के खिलाफ एक्शन लेने से रोक रही है? इसमें कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बिंदु है युद्ध के फैलने का खतरा, यानी विश्व युद्ध। दूसरा, रशिया द्वारा हाइपरसोनिक हथियारों को कलिनिंग्राड में तैनात किया जाना, जिसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। यहाँ तक कि यूएसए के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कलिनिंग्राड का क्या महत्वता है, ये किस जगह पर है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप नक्शे में इस जगह को देखिए। ये यूरोप के पश्चिमी हिस्से में रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम कलिनिंग्राड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नाटो मेंबर्स हैं। इन पे रशिया कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड आवाज़ से 5 गुना तेज़ होती है, जिसके लिए कोई डिफेंस सिस्टम दुनिया में नहीं बना है। ऊपर से ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वारहेड से लैस होती हैं।
तीसरा बिंदु है यूरोपियन यूनियन और नाटो में यूनिटी की कमी, जिसमें पहला यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना और यूरोपियन देशों का नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होना, क्योंकि नेचुरल गैस यूरोपीय देशों में शक्ति का एक मुख्य स्रोत है। इसी कारण यूएस और अन्य नाटो मेंबर्स में कुछ मनमुटाव देखने को मिलता है। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से नाटो और अन्य देश रशिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।